हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। और आज इस वीडियो में हम आयरन कार्बन फेज डायग्राम को पढ़ेंगे। तो हेडिंग देते हैं सबसे पहले आयरन कार्बन फेज डायग्राम। तो आयरन कार्बन फेज डायग्राम को पढ़ने से पहले जब हम प्योर आयरन को कूलिंग करते हैं तो कूलिंग करने के दरमियान जो माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंजिंग आता है उस चेंजिंग को सबसे पहले देखते हैं, किस प्रकार से आयरन का एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वह चेंज होते रहता है। तो एक यह जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे हम ले लेते हैं टाइम, और इधर मेरा क्या है, तो इधर है मेरा टेम्परेचर। और हम कूल करना शुरू किए यहाँ से ऐसे। तो हम जानते हैं कि यहाँ आयरन का जो कूलिंग टेम्परेचर है, यानी मेल्टिंग पॉइंट होने का जो टेम्परेचर है वह कितना है, 1540 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले हम क्या लिख दिए, 1540 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जस्ट उसके नीचे का टेम्परेचर है, मान लेते हैं 1400 तक। फिर नीचे आएंगे तो यह दिखेगा 910, और जस्ट उसके नीचे आएंगे तो यह मेरा दिखेगा 768। देखिए, जब हम कूल किए मेल्टिंग टेम्परेचर से तो 1400 तक इसका जो स्ट्रक्चर है वह दिखता है डेल्टा आयरन। यह क्या रहेगा, डेल्टा आयरन, और यह BCC स्ट्रक्चर का रहेगा। 1400 से 910 तक यह रहता है गामा आयरन, और यह रहेगा FCC। 910 से 768 तक यह रहेगा अल्फ़ा आयरन, और यह भी होता है BCC। और 768 से नीचे रूम टेम्परेचर तक होता है अल्फ़ा आयरन, और यह भी होता है BCC। देखिए, 768 टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। और क्यूरी टेम्परेचर से नीचे आयरन जो रहेगा वह रहता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। और क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में आयरन क्या रहेगा, तो यह यानी यहाँ तक आयरन क्या रहेगा, तो यह रहेगा नॉन मैग्नेटिक। कैसा रहेगा, नॉन मैग्नेटिक। यानी क्यूरी पॉइंट से नीचे आयरन मैग्नेटिक बिहेवियर को दिखाएगा, और क्यूरी पॉइंट से ऊपर आयरन मैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं दिखाएगा, यानी क्या हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक। तो यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, तो 768 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करते हैं, वह पढ़ते हैं जो कि मेरा थंबनेल में था, आयरन कार्बन फेज डायग्राम। तो आयरन कार्बन फेज डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले इधर मेरा है आयरन में कार्बन मैक्सिमम कितना सॉल्यूबल हो सकता है, सॉल्युबिलिटी, तो यह है 6.67%। और यह पूरा वर्टिकल लाइन 6.67% का है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं Fe3C, यानी सीमेंट टाइट। इसको क्या कहा जाता है, तो यह कहते हैं सीमेंट टाइट। अब हम यहाँ से ऐसे आएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 0% कार्बन है। अब जिस प्रकार से हम ड्रॉ कर रहे हैं आप उसी प्रकार से ड्रॉ करते चलिए मेरे साथ, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दो टेम्परेचर का हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, और यहाँ से एक कर्व ये आया जो इधर जाएगा, दूसरा ये है
यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आकर इसको मिला दीजिए, उसके बाद एक कर्व के थ्रू यहाँ पे मिलेगा, सॉरी, एक कर्व के थ्रू यहाँ पे मिलेगा, ये। उसके बाद यहाँ से यह कुछ ऐसा इस प्रकार यहाँ पे आएगा, जो कि 0 से ठीक थोड़ा सा बाद में है। और एक मिनट, ऐसे है और यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला दिया जाए। आप एक बार इस डायग्राम को थ्रू आउट विजुअलाइज कर लीजिए। अब हम यहाँ से आगे क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं। इसको आप ज़रा ऐसे बना दीजिए, ये रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का रेंज लिख लेते हैं, कौन कौन से टेम्परेचर पे क्या क्या होता है। तो यह टेम्परेचर है मेरा 1539 डिग्री का, यह टेम्परेचर है मेरा 1492 डिग्री का, यह टेम्परेचर है 1400 का। अब यहाँ से हम ये लाते हैं 1147 डिग्री का, यह है 910 डिग्री का, यह है 727 डिग्री सेंटीग्रेड का। क्या लिखे हैं, सबसे पहले 1539, यहाँ से यह 1492, फिर यहाँ पे 1400 और ये 1147, 910, 727 और 727 से जस्ट ऊपर मेरा क्या होता है, तो क्यूरी टेम्परेचर होता है 768 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे अब यहाँ पे कितना परसेंट कार्बन डिजॉल्व है इसमें, तो यह है 4.3%, यह कितना परसेंट है, तो यह है 2%, यह कितना है, तो यह है 0.8% और यह कितना है, तो यह है 0.008%। और मैक्सिमम कितना, तो 6.67%, जो कि सीमेंटाइट कहला रहा है। यहाँ पे सब परसेंटेज में है। हो गया। अब इस डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो देखिए 1539 से 1400 तक क्या है, तो डेल्टा। तो यानी यहाँ पर देखिए 1539 और 1400, तो यह क्या हो रहा है मेरा, तो यह बन रहा है डेल्टा। तो ये हो गया डेल्टा। अब 1400 से 910 तक के बीच में क्या है, तो 1400 से 910 तक के बीच में है मेरा गामा। तो ये हो गया गामा। और 910 से नीचे 727 तक और इवन रूम टेम्परेचर तक क्या कहलाएगा मेरा, तो यह होगा अल्फ़ा। हालांकि यहाँ पर 768 के बाद यह मैग्नेटिक हो जाएगा और 768 से ऊपर क्या रहेगा, नॉन मैग्नेटिक रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 1539 के ऊपर कार्बन को L लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा लिक्विड। यह क्या है, लिक्विड है। अब हम क्या करते हैं, सबको यह क्या होगा, यह क्या होगा, इसको लिखते हैं। जैसे देखिए डेल्टा और एल के बीच में है, तो यह हो जाएगा डेल्टा प्लस एल। यह गामा और डेल्टा के बीच में है, ये तो ये हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा। यह अल्फ़ा और गामा के बीच में है, तो यह हो जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा। ये गामा और एल के बीच में है, तो ये हो जाएगा गामा प्लस एल। ये हो जाएगा एल और Fe3C का लाइन है, तो ये हो जाएगा एल प्लस Fe3C। और यह क्या हो जाएगा, गामा और Fe3C, तो ये हो जाएगा गामा प्लस Fe3C।
अब यहाँ पे यह है अल्फ़ा और यह हो जाएगा Fe3C, तो यह है अल्फ़ा प्लस Fe3C। सारा कुछ लिख दिए, कुछ छूटा नहीं है। फिर से यह दोनों किसके किसके बीच में है, तो डेल्टा और एल के बीच में है तो डेल्टा प्लस एल, डेल्टा गामा के बीच में है तो गामा प्लस डेल्टा, अल्फ़ा गामा के बीच में है तो अल्फ़ा प्लस गामा, अल्फ़ा और Fe3C के बीच में है तो अल्फ़ा प्लस Fe3C, यह लिख दिए हम। कोरस्पॉन्डिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन को भी हम यहाँ पे लिख चुके हैं और टेम्परेचर को भी लिख दिए हैं। तो यह लिखने के बाद अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, वही रिएक्शन को हम अब यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा आ जाता है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जब हम यहाँ पे कूल कर रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन कितना परसेंट डिजॉल्व है, तो यह है 0.8% डिजॉल्व है। तो इससे इधर यह कहलाता है हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। यह कौन सा स्टील कहलाएगा, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। इस रिएक्शन को 0.8 वाला रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं यूटेक्टोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटेक्टोइड। और इससे चूँकि 0.8 से कम वाला है तो यह हो जाता है हाइपो यूटेक्टोइड। और 2% तक क्या कहलाता है, मेरा स्टील रहता है। और 0.8 से 2% तक का जो स्टील रहेगा उसको हम लोग कहते हैं हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। कौन सा स्टील कहते हैं, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो 2% के बाद यह पूरा इधर क्या बनता है, तो यह पूरा बनता है कास्ट आयरन। और 2% से इधर क्या कहलाता है, तो इधर रहेगा मेरा स्टील। इधर क्या हुआ, स्टील। और 2% के बाद इधर क्या हो गया, तो कास्ट आयरन। तो 4.3, 2 से लेकर 4.3% तक है, तो यह होता है हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, यूटेक्टिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटेक्टिक रिएक्शन। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, हाइपो यूटेक्टिक। और इधर हो गया तो क्या हो गया, इधर हो गया तो हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। इधर है हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, उधर है हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब हम पहला रिएक्शन को लिख रहे हैं। तो जब हम कूल करते हैं, क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, हम यहाँ पे जब कूल कर रहे हैं तो गामा, सबसे पहले गामा चेंज हो रहा है कूल करने पर। किस में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रेंज है, तो अल्फ़ा प्लस Fe3C। तो ये अल्फ़ा प्लस Fe3C में चेंज हो रहा है, या रिवर्स भी हो सकता है। इसका कंपोज कितना परसेंट कार्बन पे, तो 0.8% कार्बन पे। किस रेंज का टेम्परेचर है यहाँ, तो 727 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। तो यहाँ पे इस जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन का क्या नाम है, तो यूटेक्टोइड रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, यूटेक्टोइड रिएक्शन है। और क्या बन रहा है, तो अल्फ़ा प्लस Fe3C। और अल्फ़ा प्लस Fe3C को ही हम लोग क्या कहते हैं, परलाइट कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, एक चूँकि यह गामा आयरन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, FCC स्ट्रक्चर है, यानी सॉलिड है। और यहाँ पर अल्फ़ा आयरन का स्ट्रक्चर क्या है, तो BCC है, यानी यह भी सॉलिड है। और Fe3C भी सॉलिड है, यानी एक सॉलिड दो अलग अलग सॉलिड में टूट रहा है। तो यहाँ पर यूटेक्टोइड रिएक्शन में क्या होता है, एक सॉलिड दो अलग अलग सॉलिड में क्या हो रहे हैं, ब्रेक होते हैं। यानी तो यह अल्फ़ा प्लस Fe3 को हम लोग क्या कहते हैं, परलाइट कहते हैं। दूसरा रिएक्शन को देखा जाए तो दूसरा रिएक्शन है कहाँ पे, तो दूसरा रिएक्शन है यहाँ पे, यूटेक्टिक वाला पे।
तो यूटेक्टिक वाला में क्या हो रहा है, तो देखिए यह है लिक्विड, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कूल करने पर, तो कूल करने पर कन्वर्ट हो रहा है गामा प्लस Fe3C में, और यह हीट करने पर ऐसा हो जाएगा रिवर्स। यानी एक लिक्विड ब्रेक होकर दो अलग अलग सॉलिड दे रहे हैं। इसका किस टेम्परेचर पे हो रहा है, तो यह हो रहा है 1147 डिग्री टेम्परेचर पर, और कितना परसेंटेज कार्बन रहेगा इसमें, तो 4.3% कार्बन रहेगा, 4.3% कार्बन और 1147 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एक लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, तो दो अलग अलग सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे यानी गामा प्लस Fe3C को क्या कहते हैं, तो गामा प्लस Fe3C को कहते हैं लेडे ब्यूराइट। क्या कहते हैं, लेडे ब्यूराइट। यहाँ पर अल्फा प्लस Fe3C को क्या कह रहे हैं, परलाइट, और यहाँ पे इसको क्या कहा जा रहा है, लेडे ब्यूराइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक लिक्विड दो अलग अलग सॉलिड में टूट कर मुझे दे रहे हैं। तीसरा रिएक्शन है, और यह रिएक्शन होगा यहाँ पर, यह रिएक्शन यहाँ पे होगा। तो यह रिएक्शन जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, हाँ यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, तो 0.18% होता है। कितना होता है, तो 0.18%। तो यहाँ पे देखिए यानी इसके ऊपर क्या है, तो इसके ऊपर है डेल्टा प्लस लिक्विड, यानी एक सॉलिड है और दूसरा क्या है, लिक्विड है। यानी सॉलिड और लिक्विड कूल करने पर हमको क्या दे रहे हैं, तो गामा आयरन दे रहे हैं। कौन सा टेम्परेचर पे, तो 1492 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना परसेंटेज कार्बन है, तो 1.8% कार्बन है, और यह गामा क्या है, तो एक प्रकार का सॉलिड है। यानी सॉलिड प्लस लिक्विड ब्रेक होकर क्या दे रहे हैं, सॉलिड दे रहे हैं। और इस रिएक्शन को, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, पेरिटेक्टिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें सॉलिड प्लस लिक्विड क्या दे रहा है, तो सॉलिड दे रहा है। यह यहाँ पर आयरन कार्बन डायग्राम में ये पेरिटेक्टोइड रिएक्शन नहीं होता है। यह किस में होता है, तो कॉपर वाला में होता है। इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।